आज जो भी कुछ हुआ है गोरखपुरिया भौजी की वजह से हुआ है। अगर गोरखपुरिया भौजी ये सब नहीं करती तो मालती की शायद जान भी नहीं जाती। नन्ही से बच्चे के ऊपर भी आज खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उसकी खुशियों का सौदा हो रहा है। उसकी ममता का तो हो ही चुका है पर आज उसकी खुशियों का भी सौदा किया जा रहा है। प्लीज़ आप किसी का सपोर्ट कीजिए या मत कीजिए, मालती के इस बेटे को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि एक बेटा ही बेशक कानूनी प्रक्रिया में वो ना अवेलेबल हो सके, ना उन चीज़ों का वो कुछ कर सके, पर आप और हम समझदार हैं। अपने बच्चे के लिए जब हम लड़ सकते हैं तो क्या हम बिन माँ के बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? गलत कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सही कह रही हूँ तो भी कमेंट में बताइएगा और वीडियो देखने के बाद ही प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, पर अब बात करनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि कुछ लोग ना इंसान के मरने के बाद भी ना उसका कमाया हुआ पैसा गिद्ध की तरह, मतलब कहते हैं ना, झपट्टा मारते हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। आज के टाइम में पढ़ा लिखा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हमें मालती को देखकर समझ लेना चाहिए। अगर मालती शिक्षित होती तो आप सब जानते हैं आज उसे पाई पाई का मोहताज नहीं होना पड़ता और वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से और इस तरीके से इस दुनिया को छोड़कर वो नहीं जाती। अगर मालती शिक्षित होती, अच्छे बुरे का उसे ज्ञान होता, कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना करती और अपने बच्चे के लिए तो डेफिनेटली सोच ही रही थी। इसीलिए उसने अपना चैनल भी बनाया था कि मैं किसी के लिए कुछ करूं या ना करूं, अपने बेटे का और अपना तो पेट में आराम से पाल सकती हूं आप सबके प्यार की बदौलत। यही उसके शब्द हुआ करते थे, यही उसके बोल हुआ करते थे। तो आप सबको पता है कि मालती का जो भी पेमेंट आता था, एक हैं यूट्यूबर्स, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हें, भोले बाबा के नाम पे उनका नाम है, अमरनाथ उनका नाम है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी पेमेंट आता था मालती का, वो सारा पेमेंट वो खुद ही निकाल के लाते थे और मालती को बता देते थे क्योंकि मालती शिक्षित नहीं थी। मालती को कुछ भी ज्ञान नहीं था पढ़े लिखे होने का, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसको अगर किसी ने बोल दिया कि आज 8,000 आया है तो उसने 8,000 मान लिया। अगर किसी ने बोल दिया आज 30,000 आया है, 20,000 आया है, तो वो उसमें संतुष्ट हो गई कि हाँ मेरा इतना ही पेमेंट आता है। ये बात अगर आपको ध्यान हो तो जब गोरखपुरिया भौजी के साथ मालती थी तो इसने ये बात कही थी कि मुझे इतना बताया गया है 34-35 हज़ार रुपये महीना आता है यूट्यूब से। पर गोरखपुरिया भौजी ने ये बात कही थी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हिंट उसने वहां भी दिया था क्योंकि उससे पता था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब वो यूट्यूबर से मिलती थी, देखो खुल के तो ये सब बातें नहीं की जा सकती है, पर जिनके साथ भी वो बात करती थी तो कुछ ना कुछ तो हिंट लग ही जाता था। और जब इतनी बड़ी बात गोरखपुरिया भौजी को पता चली तो उन्होंने उसको आगाह भी किया कि ये सब चीज़ें इस तरीके से हैं और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाई और जो उसने फैसला लिया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और कहते हैं ना, एक औरत को झुकना पड़ता है, पति के घर जाना पड़ता है अगर मायका मजबूत नहीं होता, मायका सपोर्ट नहीं करता तो। पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपके पास मायका नहीं है, ससुराल आपको धिक्कार रहा है, तो आपको ना अपने आप को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप को ख़त्म भी कर लेंगे ना तो जिन लोगों की वजह से आप अपने आप को ख़त्म करते हैं उन लोगों की सोच तो आपके मरने के बाद तब भी नहीं बदलेगी। तो उन लोगों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं? वो ना आज जिनके माइंड में ये चीज़ें सेट हो गई है ना कि आप गलत हो उनके लिए, तो उनके लिए आप अगर सोने के भी बन जाओगे ना, दूध के धुले भी बन जाओगे, जितना आप उनके लिए करोगे तब भी आप गलत ही रहोगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और सफाई देना बंद करो, क्योंकि सफाई उनकी आगे दी जाती है जो आपकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है आपकी। उनको नहीं दी जाती जो खिल्लरियाँ उड़ाते हैं, मजाक करते हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपको यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और अपनी वैल्यू बनाओ। मायका नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हमें प्रताड़ित कर रहा है, हमारे साथ कुछ भी कर रहा है। ये मैं अपनी उन बहनों के साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो बहुत लोगों के पास मायका नहीं होता है, तो क्या ससुराल वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी मेंटलिटी होती है कि मायके में इसके कोई नहीं है ना तो इसको जितना हो सकता है उतना पेलो, जितना हो सकता है इसके साथ अत्याचार करो। और जबकि मालती का जो मायका है वो तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गरीब है, क्योंकि जिस बाप के पास उसकी बेटी को अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो मायका कितना ज़्यादा गरीब है। और इसी के चलते मालती ने अपने ससुराल जाने का फैसला लिया। बाकी बहरहाल कुछ भी हुआ हो वो तो जब विष्णु जेल से बाहर आएगा तो पता चल ही जाएगा। और जो हमारा कानून, जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो कभी भी इस तरीके का दोगला न्याय नहीं करता है, वो जो सच होता है उसी के साथ रहता है। पर हाँ, कई बार सच्चाई को आने में टाइम ज़रूर लगता है और बेगुनाह लोग भी इस
हवा में लपेटे में आ जाते हैं कि जैसे आपने देखा अभी गोरखपुरिया भौजी के साथ क्या हुआ, वो बहुत तरीके से अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। मैं इस पे बात इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा हमारे बात करने से या फिर हमारे डॉलर छापने से, हमें ऐसा नहीं चाहिए। पर ये बात इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि वो पैसा युवराज का है, विष्णु का है और उसके मायके वालों का है। और मैं आपको बता दूं, विष्णु का भी तब है जब विष्णु को ये चीज़ें पता चल जाए कि वो बेगुनाह है। अगर विष्णु गुनहगार है तो विष्णु का रत्ती भर भी इसमें कोई हाथ नहीं है। कोई भी मतलब उसको उस पैसे का वो कोई भी हकदार नहीं है। और हाँ, अगर अमरनाथ आपसे बात कहना चाहूँगी मैं, अगर आपने वहाँ से उसके पैसे लाए हैं, जो भी किया है, आप अपना घर बनवा रहे हैं, आपके जीवन में भी नन्हा, आपके जीवन में आपकी लाइफ में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, तो सिर्फ मैं आपसे एक बात कहूँगी, क्या आप ऐसे ही करके अपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आएंगे? आप पहले से उसके सिर पर पाप को रख रहे हैं। कहते हैं ना, माँ बाप का किया बच्चों के सिर आता है। तो सोच समझ के अपने कर्मों को आगे रखा करो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आप नहीं भुगतोगे, आपकी पत्नी, आपका बच्चा भुगतेगा। ठीक है ना? तो सोच समझ के ही किसी का दिल दुखाया करो, अन्यथा ऐसा कुछ ना करो। और उस पैसे पे हक सिर्फ युवराज का है। आज की डेट में उस पैसों पे हक सिर्फ युवराज का है और किसी का नहीं है। युवराज के पास इतना कुछ नहीं है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, और गोरखपुरिया भौजी गई थी जो राशन पानी कपड़े लत्ते दे के आई थी, और किसी में ऐसा गुर्दा नहीं देखा मैंने कि वो वहां जाकर युवराज के लिए कुछ किया हो, कुछ दिया हो। देखो, थोड़ा बहुत तो जिसपे जैसा बना उन्होंने किया, पर सबसे ऊपर जो चीज़ें की ना, बदनाम भी हुई मालती को लेके, उसके लिए बहुत कुछ उसने किया और उसके बच्चे के लिए भी किया। और जब वो इस दुनिया से चली गई, उसके आखिरी जो अंतिम संस्कार का जो भी विधि होती है, वो भी मालती का जितना भी जो भी कुछ था वो गोरखपुरिया भौजी की वजह से ही पूरा हुआ, क्योंकि वो लोग उनको युवराज को नहीं दे रहे थे। अगर युवराज नहीं देते तो ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग कहते हैं कि गोरखपुरिया भौजी ने ये किया है, गोरखपुरिया भौजी ने वो किया है, तो सब किया धरा गोरखपुरिया भौजी का है। देखिए, कानून सबका न्याय करता है और कानून पे भरोसा आपको, मुझको, सबको ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। टाइम लगता है कानूनी प्रक्रिया में, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून आपके हक में फैसला नहीं करता है या फिर कुछ भी। वो निष्पक्ष होकर आपका फैसला देता है अपना, और वही सब चीज़ के लिए सही होता है। वहाँ पैसे का नहीं चलता, बाहर तक चलता है। जब वहाँ न्याय आपका लग जाएगा ना, आप यहाँ कितना भी कुछ भी कर लो, सबसे ऊपर न्याय आपको देना होता है। यहाँ आप अपनी नज़र में अच्छे बन सकते हो, अपने पति की नज़र में, अपनी फैमिली की नज़र में, पर जो इंसान निस्वार्थ भाव से सेवा करता है ना, मालती के लिए जो भी गोरखपुरिया भौजी ने किया, सच में वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और ऐसा करने वाले लोग आज के टाइम में बहुत कम होते हैं। अब कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ अमरनाथ को इतना ही कहूँगी कि अमरनाथ, उस पर आपका कोई हक नहीं है। जो भी आपने पहले किया उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, पर अब जो आप करंट में कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, उस बच्चे के साथ भी और आप अपने साथ भी कर रहे हैं। एक सोशल मैसेज आप क्या दे रहे हैं, आप ये बताइए। एक बार सोचिएगा और विचार कीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है व्यूवर्स, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।